Audio Jungle. नमस्ते एंड वेलकम टू द एट द रेट फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बहुत ही कम फिल्में ऐसी बनती है जिसमें पूरी तरह के कमर्शियल वैल्यूज रहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जो मेकर्स का जो मन है वो फिल्म बनाने में ज़्यादा रहता है, ना कि वो पैसा कैसा रिकवर करे। और ऐसी फिल्में बहुत शानदार बनती है और बहुत दिल से बनाई जाती है, इसलिए वो हमेशा यादगार भी बनती है। ऐसी ही एक जबरदस्त फिल्म आई है अभी एक हफ्ते पहले, और जिसका नाम है कृष्णावतारम पार्ट वन। अभी ये फिल्म बनाने वाले को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बिकॉज ही हैज मेड वेरी गुड फिल्म्स एंड बहुत अच्छे टीवी सीरियल्स भी बनाए हैं। खास तौर पे धार्मिक टीवी सीरियल्स भी अच्छे बनाए हैं उन्होंने, जैसे देवों के देव महादेव। मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक गज्जर की। उन्होंने ही ये फिल्म बनाई है, और क्या बोलूं, फिल्म देखने के बाद सिर्फ वाह 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 ऐसा लगता है। और फिल्म पूरी जब पूरी फिल्म चल रही होती है, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग सचमुच में मंदिर में बैठे हैं, और पूरी की पूरी कृष्ण गाथा जो है ना, वो हमारे सामने हो रही है। तो ये सारे हम वो पूरे एरा में चले जाते हैं, और इतनी पवित्र फिल्म, इतनी पवित्र भावना लेकर हम फिल्म से बाहर आते हैं कि क्या बताएं। अभी ये फिल्म जो है ना, वो कृष्ण के बिल्कुल एक अलग एंगल पे बनाई है। नॉर्मली हमको लगता है ठाकुर जी जब भी कथाओं से हमारे सामने आते हैं या हमारे मन में रहते हैं, वो सारी कथाएं रहती है नॉर्मली महाभारत की रहती है, या उनके बचपन की जो उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की थी उनकी रहती है। कैसे कंस को उन्होंने मारा था, क्या क्या उनके उनके लाइफ में उनको सब ड्रामेटिक सिचुएशन फेस करने पड़े, और वो कैसे उन्होंने बखूबा निभाए, और कैसे वो देवों के देव बने। बट असल में अगर ठाकुर जी को या श्री कृष्ण जी को जानना है, तो आपको उनके हृदय में झांकना पड़ता है, और यही कमाल करते हैं हार्दिक गज्जर। फिल्म लेके आते हैं हमारे पास, जिसका नाम है कृष्णावतारम पार्ट वन, द हार्ट। तो एक तरह से ये फिल्म है वो जो ठाकुर जी के हार्ट की जर्नी दिखाई है। सहारा डेफिनेटली लिया है एक नॉवेल का, जो राममूरी ने बनाई है, लिखी है, जिसका नाम है सत्यभामा। तो नेचुरली बहुत सारा जो फिल्म का पार्ट है वो सत्यभामा जी के ऊपर है। सत्यभामा जी कृष्ण की तीसरी रानी थी, और उन्होंने काफी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में इवेंट की है ठाकुर जी के साथ। उसमें से सबसे बड़ा इवेंट है जो नरकासुर का मर्दन है वो। तो जैसे नाम है कृष्णावतारम पार्ट वन, द हार्ट, तो नेचुरली हार्ट में हम सबको प्यार रखना चाहिए। अभी हम लोग कितना रख पाते हैं ये हमारे ऊपर है, बट उसी हिसाब से ये जो पूरी की पूरी जर्नी है फिल्म की, वो तीन ठाकुर जी की लाइफ में जो तीन या चार प्रमुख बीवियां आई उनके लाइफ में, उनके ऊपर है। उसमें से राधा जी को हम लोग बीवी नहीं कर पाए, मीन्स उनकी पत्नी नहीं कह सकेंगे, बिकॉज उनकी ऑफिशियली शादी तो हुई नहीं थी। और दूसरी चीज, हम जिस तरीके की बात करते हैं पति पत्नी, वैसे कोई वो अलग ही लेवल का रिश्ता था। वो पूरा का पूरा माइंड का रिश्ता था, और वो एक ही थे। जैसे फिल्म में भी बनाया जाता है कि भाई राधा इज नथिंग बट कृष्णाज फीमेल वर्जन। तो राधा जी के बारे में है, वो कैसे मिलते हैं, कैसे बिछड़ते हैं। सत्यभामा जी कैसी उनकी लाइफ में आती है, क्या क्या प्रमुख अहम भूमिकाएं है सत्यभामा जी की लाइफ में उनकी, और रुक्मिणी जी की कैसी भूमिकाएं हैं। और हम लोग जिस तरीके से प्यार को देखते हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली लव इज, हाउ सेल्फलेसली वी शुड लव, देन व्हाट द मिरेकल हैपेंस। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमको इस फिल्म में हम लोग देख सकते हैं इस फिल्म में। फिल्म के जो प्रोडक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है फिल्म की, वो है फिल्म का प्रोडक्शन। इसमें बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स है, फोटोशॉप्स है, क्योंकि नेचुरली वो एरा में लेके जाना है हमको। सेट्स है, इसलिए आर्ट डायरेक्शन और क्रिएटिव डायरेक्टर जो कोई भी है, जो ये सब एनिमेशन और सब में है, इनका बहुत बहुत बड़ा रोल है इसमें।
जिस हिसाब से उन्होंने जो कुछ भी एरा क्रिएट किया है और सब लोगों को जिस हिसाब से कॉस्ट्यूम्स दी है, वो बहुत ही कमाल का काम किया है उन सब लोगों ने। इसलिए सच्ची में उन लोगों का बहुत बहुत हम लोग प्रशंसा करेंगे उनकी इस हमारे वीडियो के जरिए फ्रॉम द फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कि सच में ऐसा लगता है कि भाई वो इरा में हम लोग जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि जो कुछ भी इवेंट्स फिल्म में दिखाए हैं वो अभी तक हमारे सामने बहुत से कम आए हैं, अगर आए ही नहीं है फिल्म के तौर पे। हम लोग ने कथाएं शायद कम कथाएं सुनी होगी, बट यस कुछ कुछ कथाएं हैं। जैसे ठाकुर जी की तुला की थी, तभी क्या हुआ था, सत्यभामा जी कौन है, उनका नाम सत्यभामा क्यों है, उन्होंने नरकासुर मर्दन के लिए उनको ही क्यों चुना गया था। और एक जो स्टोरी है पारिजात के पेड़ की, जो जेलसी रहती है सत्यभामा जी को रुक्मिणी जी के बारे में, वो सब मिस ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो आमतौर पे पर्दे पे नहीं आती है, वो सारी की सारी आप ये फिल्म में देख सकोगे। और मैं कहूँगा सच्ची में एक जैसे हम लोग टेम्पल में बैठे हैं ऐसा लगता है। अब हम बात करेंगे फिल्म के क्रेडिट्स की। अगर हम लोग फिल्म के क्रेडिट्स में देखेंगे तो अहम पार्ट है वो हार्दिक गज्जर जी का है, जो डायरेक्टर भी है, कंसेप्चुअल डायरेक्टर मीन्स उनका सारा कंसेप्ट ही उनका है, राइटर भी है। तो उन्होंने राममोरी के साथ मिलके ये फिल्म की राइटिंग में भी वो शामिल है। और दूसरी चीज है ये है वो सिनेमेटोग्राफी। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी संभाली है अनयकना बोस करके है, कि उनको स्पेशल क्रेडिट्स है बिकॉज जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म के लिए है, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर कि आपके पास कुछ पात्र है मानवी जो सारी अहम भूमिकाएं प्ले कर रहे हैं, और बाकी का पूरा फोटोशॉप है और आपको मर्ज करना है। इसलिए जो सारे स्पेशल इफेक्ट्स देने वाले लोग हैं, जो पूरी की पूरी टीम इस फिल्म के लिए काम कर रही थी, उनका स्पेशल प्रशंसा उनकी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या बनाया है आपको ऐसा लगता है कि भाई आप सच में वहाँ पे ही बैठे हो। और प्रोडक्शन में हार्दिक गज्जर की खुद की कंपनी है क्रिएटिव लैंड स्टूडियोज और अतश्री कथा मोशन पिक्चर्स करके ऐसे दो प्रोडक्शन हाउसेस ने ये फिल्म बनाई है। तो ये हुई बात बाकी के क्रेडिट्स की। म्यूजिक इज बाय प्रसाद एस, एंड वाकई ही म्यूजिक इतना अच्छा है क्योंकि बहुत मीन्स अगर फिल्म की तकरीबन 1.25-2 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म है, उसमें से ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे में म्यूजिक रहता ही है। और बिल्कुल बोर नहीं होते हम लोग, क्योंकि कथे स्टोरी का डिमांड है। सॉन्ग्स रहेंगे ऐसे नहीं, बट पूरा म्यूजिक सॉन्ग इसका कॉम्बिनेशन रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ किया है। अभी हम लोग आएंगे एक्टर्स की तरफ। तो ठाकुर जी की जो मेन भूमिका है वो प्ले करने का सौभाग्य, वो किरदार में जाने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और नए कलाकार ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि पहले 1-2 फिल्म में वो आ चुके हैं या कुछ सीरियल में आ चुके हैं, लेकिन सिद्धार्थ गुप्ता जी ने जो काम किया है बहुत ही काबिले तारीफ है। क्योंकि होता ऐसा है ना कि इस भूमिका में पहले ही बेंचमार्क सेट करके रखे हुए हैं। पुराने ज़माने में बहुत कम फिल्में बनती थी, उसमें से ये जो धार्मिक फिल्में थी वो और भी कम बनती थी, उनकी भूमिका करने वाले कोई 1 या 2 ही पात्र रहते थे। लेकिन अभी ऐसा है नहीं। सबसे पहले जब महाभारत बनाई बी आर चोपड़ा ने, तभी नीतीश भारद्वाज जी ने जो काम किया था वो बहुत सब लोगों को याद रह गया अभी तक। उसके बाद सौरभ राज जैन ने जो नई महाभारत बनाई, उसमें जो श्री कृष्ण जी का किरदार प्ले किया है, और वो अभी भी स्टेज शो में भी वही ठाकुर जी को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो बहुत ही एक ऊंचाई पे लेके गए हैं वो सबकी एक्सपेक्टेशंस। और उसके बाद जो राधा और कृष्ण का सीरियल आया था, उसमें सुमेध मुदगलकर ने जो काम किया था वो, तो एक सारे के सारा बेंचमार्क सेट हुआ था। इसलिए सिद्धार्थ गुप्ता जी को ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था
कि ये रोल में वो जाए और वो करे, लेकिन क्या किया है काम। हालांकि उनका फेस कट बिल्कुल ऐसा राउंड शेप नहीं है कि जो नॉर्मली हम लोग पोर्ट्रे करते हैं किसी भी ड्राइंग में या किसी भी जगह पे, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और याद रहेगा। और ये आने वाले जितने भी पार्ट्स इसके आएंगे उसमें उनको देखना एक सच्ची में बहुत ही आई प्लीजिंग थिंग रहेगी। उसके बाद अहम भूमिका में है सत्यभामा जी के भूमिका में है संस्कृति जैना। मैंने नाम पढ़ा क्योंकि ये नॉर्मली मिस शी अलग जगह पे इतना फिल्म्स में वो काफ़ी कम दिखी है अभी तक, बट उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग था ये काम करना, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा जस्ट बिकॉज नॉवेल से ही है और सत्यभामा जी का कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया है। संस्कृति जैना ने उनकी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। राधा जी के भूमिका में सुष्मिता भट्ट है। शी हैज़ ऑल्सो पोर्ट्रेड राधा वेरी वेल। और रुक्मिणी जी के भूमिका में है निव्याशिनी कृष्णन। अभी रुक्मिणी जी की भूमिका बहुत कम है फिल्म में, लेकिन निव्याशिनी कृष्णन अपनी पर्सनालिटी से वो मार्क छोड़ जाती है कि वो रुक्मिणी है, क्योंकि रुक्मिणी क्यों रुक्मिणी थी और ठाकुर जी क्यों पटरानी थी, आपको फिल्म देखने के बाद ही समझेगा। इसलिए ये अहम किरदार थे। फिल्म शुरू होती है जगन्नाथपुरी से और आज तक का जैकी श्रॉफ का सबसे बढ़िया रोल अगर रहेगा तो कृष्णावतारम पार्ट 1 में है। क्या अदाकारी की है जैकी श्रॉफ जी ने। मिस जो मैकोमैन जो हम लोग ने जो हमारे एरा में देखा है 90s में, जिस हिसाब से उन्होंने एक एज अ हिंदी फिल्म हीरो करके वो उभर के आए थे, ई मैन थे, इतने हैंडसम थे, और अब जो ये रोल ये प्ले कर रहे एक आचार्य जी का, उसमें जैकी जी लव यू भिड़ू, इतना सुपर्ब काम किया है ना आपने कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये जैकी श्रॉफ वही जैकी श्रॉफ है। तो इन एंड ऑल कृष्णावतारम पार्ट 1 को क्या बोले 4.5 स्टार देते हैं, 5 नहीं देते हम लोग, 4.5 स्टार देते हैं, क्योंकि अधूरा रहना बेटर है तो और अपने को हम लोग को देखने को मिल सकता है इसलिए। बट वेरी वेल डन हार्दिक गजर, वेरी वेल डन ऑल एक्टर्स एंड वेरी वेल डन ईच एंड एवरी टीम मेंबर, देन सिद्धार्थ गुप्ता जी, सारी हीरोइंस, सब लोग हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये फिल्म बहुत चले, ऐसी ही शुभकामनाएं हम लोग कर सकते हैं। आप ज़रूर ये फिल्म प्लीज़ 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 जाके थिएटर में देखो, तभी आपको इसका मज़ा आएगा। तो ऑल द बेस्ट। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, बेल आइकन दबाओ, ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और ज़रूर ये फिल्म जाके थिएटर में देखो। धन्यवाद।